अधर्म के खिलाफ अगर आवश्यकता हुई तो मैं प्रलय भी ला सकता हूं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का भेद मिटाने के लिए मैं प्रकट हुआ हूं। देखिए, जिसके पास आंखें हैं देखिए क्या क्या घूम रहा है। देखिए, अभी आप सुन रहे थे वो श्री कृष्ण, वो ईश्वर की कोटि के थे। यहां भी भगवान विराजमान थे। लाखों भक्तों की आंखों में धोखे की धूल झोंकने वाले बाबा की संकल्प कर रहा हूं। अधर्म का नाश करूंगा। जो मेरे नाम को बेचते आए हैं, फर्जी भगवान और फर्जी गुरु बने बैठे हैं, उनका पतन करूंगा। बाबा सूरजपाल जाटव, बाबाओं की दुनिया का ऐसा चरित्र जिसकी कथाओं का कोई छोर नहीं है, जिसके कुख्यात कांड का कोई अंत नहीं है। हर गुजरते दिन इस पाखंडचारी के परपंचों की परत खुलती जा रही है। अब तक सूरजपाल जाटव के जितने भी कांड आपने सुने और जाने होंगे वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाबा सूरजपाल पर जो नया पर्दाफाश हुआ है वो सबसे डरावना और डटी है। सूरजपाल जाटव के सारे पाखंड, सारे कारनामों पर भारी है। नया पर्दाफाश है। बाबा के टॉर्चर चैम्बर पर बहुत बड़ा पर्दाफाश। महिला भक्तों पर अत्याचार डालते थे सूरजपाल के सेवादार। खूबसूरत महिलाओं को बाबा देता था मोहिनी मंत्र। महिला भक्तों के साथ भद्दा डांस करता था सूरजपाल जाटव। सूरजपाल बाबा के स्कूल कांड से भी उठाया गया पर्दा। हाथरस भगदड़ के 4 दिन बाद बाबा सामने आया। बाबा नजरें झुकाए बोलता रहा। बाबा ने सफाई में उपद्रवियों की साजिश की दलील दी। हालांकि इस बीच उसके भक्त और उसके पाखंडी बताने वाले लोग बाबा की पोल खोलने में लगे हैं। सूरजपाल जाटव के गांव वाले, उसके गांव के पड़ोस वाले, बाबा की बहन, बाबा की स्कूली दोस्त, बाबा की वकीलों की बात भी चौंकाने वाली है। सूरजपाल जाटव पर सनसनीखेज आरोपों की झड़ी लगी हुई है, जिसमें सबसे डरावनी कहानी आश्रम से जुड़ी महिला भक्तों की है। सूरजपाल बाबा के आश्रम में उसके सारे काम के लिए सिर्फ महिला भक्तों को रखा जाता है। महिला भक्त बाबा के लिए क्या क्या करती है, इसकी जो जानकारी सामने है उसके मुताबिक बाबा की सेवा में सिर्फ सुंदर लड़कियों को लगाया जाता है। महिला भक्त ही बाबा सूरजमल के कपड़े धोती है। महिला भक्त ही बाबा सूरजपाल को स्नान करवाती है। बाबा सूरजपाल के आश्रम में सामान्य नैन नक्शे की महिला भक्तों को भगा दिया जाता है। महिला भक्तों को घसीटकर आश्रम से बाहर निकाल दिया जाता है। महिला भक्तों से हर वक्त गिरा रहने वाला सूरजपाल जाटव उन पर मोहिनी मंत्र चलाता था। सूरजपाल जाटव जो खुद को भोले बाबा कहलाता था, जो खुद को देवता कहता था, भगवान कहता था, वो महिलाओं को मोहित करने के लिए एक से एक मंत्र का इस्तेमाल करता था, जिससे महिलाओं उसके करीब खिंची चली जाती थी। दावा किया जा रहा है कि बाबा के पास एक मोहिनी मंत्र है जिससे वो कम उम्र की लड़कियों को आकर्षित करने का ढोंग रचता है। इसी हथकंडे को उसकी भक्त मोहिनी मंत्र का नाम देते हैं। हालांकि कासगंज में सूरजपाल जाटव के मोहिनी मंत्र की अलग अलग कहानियां हैं। महिलाओं से घिरा रहने के लिए सूरजपाल जाटव ने कैसे कैसे स्वांग रचा था उसे भी जानिए। महिलाओं को मोह पास में फंसाने के लिए सूरजपाल जाटव बाहर से लड़कियों को बुलाता था। दावा किया जा रहा है कि इन लड़कियों को बाबा के सामने रूपक बनाकर लाया जाता था। इसके बाद लड़कियां दूध में नहाती थी। स्नान के बाद ये सब बाबा को खीर खिलाती थी। खीर चखने के बाद सूरजपाल जाटव लड़कियों के साथ झूमकर डांस भी करता था। रूपक बनकर आई लड़कियां को सूरजपाल जबरन डांस करवाता था। मोहिनी मंत्र चलाने के बाद सूरजपाल जाटव महिला भक्तों के साथ रासलीला का स्वांग भी रचता था। जन्माष्टमी के त्योहार पर सूरजपाल जाटव कान्हा का रूप धरकर रास रचाने की प्रपंच भी दिखा चुका है। बाबा खुद को कान्हा का रूप धरकर ढोंग करता था, लेकिन गोपियों बनी महिला भक्त नॉर्मल कपड़ों में ही रहती थी। ये कहानी हमें जो एक वेब सीरीज आई थी आश्रम, उसकी भी याद दिलाती है। बाबा के आश्रम में ऐशो आराम का हर इंतजाम है, इसमें तो किसी को शक नहीं। बाबा की लग्जरी लाइफ और शराब के आदी होने के दावे भी पुराने हो चुके हैं, लेकिन सूरजपाल जाटव की स्कूल लाइफ पर चौंकाने वाला दावा उनके एक जूनियर ने किया है। स्कूल के दिनों में सूरजपाल एक नंबर का छटा हुआ बदमाश था। सूरजपाल जाटव के साथ स्कूल में पढ़े चतुर नारायण नाम के आदमी ने टीवी इंटरव्यू में दावा किया है कि बाबा स्कूल में रोज टीचर से मार खाता था। चतुर नारायण के सीने में सूरजपाल के कई राज दफन है, लेकिन उन्होंने सिर्फ स्कूल के दिनों की बात ही नहीं बताई, जिसमें उन्होंने कहा कि स्कूल के दिनों में सूरजपाल जाट छवि उत्तदंड की थी।
पढ़ाई लिखाई से दूर तक उसका नाता नहीं था, जिसके चलते टीचर से उसको सुधारने के लिए सजा भी देते थे। लेकिन सूरजपाल जाटव सुदर्शन चक्रधारी बनने के फेरे में लगा हुआ था। हालांकि स्कूल में सूरजपाल चमत्कार दिखाने की ड्रामेबाजी नहीं करता था। इसकी वजह से स्कूल के दिनों में सूरजपाल को जानने वाले उसको स्वर्ण मेल और करोड़ों के सामाजिक को देख हैरान परेशान हो जाते हैं। हाथरस के कांड के बाद सूरजपाल के जितने कांड सामने आ रहे हैं उससे जानकर सभी दंग हैं, लेकिन बाबा अब भी अपने काले कारनामे में पर्दा डालने की पूरी कोशिश में जुटा है। बाबा खुद तो फरार है, लेकिन उसका सबसे बड़ा सेवादार देवप्रकाश मधुकर पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। देवप्रकाश मधुकर को न्याय की हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ शुरू कर चुकी है। हाथरस कांड के बाद से बाबा के मैनपुरी आश्रम में छिपे होने की चर्चा है। 4 जुलाई की रात मैनपुरी आश्रम में मिडनाइट ड्रामा भी चला। जब देर रात वहां पुलिस पहुंची और आश्रम से 2 गाड़ियां साथ लेकर गई। इसके बाद आशंका जताई गई कि पुलिस बाबा को अपने साथ लेकर गई है। हालांकि इस बात की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है कि बाबा आखिर है कहां। लेकिन सूरजपाल जाटव की मुश्किल अब आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि उसके नाम पर कासिमगंज में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उधर हाथरस भगदड़ की जांच कर रही एसआईटी ने 100 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। शुरुआती जानकारी में एसआईटी के आयोजकों की बड़ी लापरवाही को हादसे का कारण बताया है। इसमें आयोजकों की तरफ से इंतजाम न करना और हादसे के बाद भी उसको छिपाना जैसी बातों का जिक्र भी किया गया है। मतलब यह है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी बाबा और उसकी सेवादारों की पोल खुलने वाली है। जांच एजेंसी बाबा के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने की कोशिश में है। एक्शन ताबड़तोड़ हो रहा है। देखना यह है कि बाबा कब शिकंजे में आता है, सफाई में क्या कहता है, क्योंकि जब तक बाबा बोलेगा नहीं तब तक हाथरस भगदड़ कांड का सच सामने आया ही नहीं। ऐसे ही अपराध की खबरों के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं संदीप सिंह और आप देख रहे थे भारत रफ्तार।